नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में इन दिनों कोटा कांड पर चर्चाएं खूब हो रही है और बिहार की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बच्चों को कोटा से वापस बुलाया है, बिहार में भी विपक्ष ने ये मांग उठानी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी के विधायक, हिसुआ से विधायक अनिल सिंह अपनी बेटी को कोटा से वापस लेकर आते हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति और भी गर्म हो जाती है और विपक्ष अब और भी सवाल कड़े करना शुरू कर देता है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वो बिहार के जो बच्चे कोटा में फंसे हैं उन्हें वापस लाए। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातें क्लियर कर दी थी कि बिहार में वो बच्चे वापस नहीं लाए जाएंगे। अगर वो वापस आते हैं तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश सरकार जब ये कहती है कि अगर बच्चे वापस आएंगे तो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, तो एनडीए के ही विधायक, बीजेपी विधायक अनिल सिंह कैसे वहां चले जाते हैं और बच्ची को वापस ले आते हैं? क्या सिर्फ उनकी बच्ची ही कोटा में थी या फिर बिहार के और भी बच्चे हैं जो कोटा में इन दिनों फंसे हुए हैं? इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज ट्वीट करके नीतीश सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि अगर आप अनुमति दें तो मैं ही या राजद ही उन बच्चों को 6500 जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें वापस ले आए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है, खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट के इस घड़ी में बिहार के भविष्य निर्दोष नादान बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अनुमति दीजिए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश से ये अनुमति मांगी है कि वो अनुमति दे दे ताकि आरजेडी उन बच्चों को जो कि कोटा में फंसे हैं उन्हें वापस ले आए। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति शुरू हो गई है और वार पलटवार का दौर भी खूब तेज हो गया है। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी पहले से ही नियम तोड़ने वाली पार्टी रही है। नियमों को ताक पर रखकर काम करना वो पहले से ही करती आई है। और इस बीच जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अनुमति मांग रहे हैं वो एक ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई उन्हें काम करना होता तो यूं अज्ञातवास में जाकर ट्वीट नहीं करते। अज्ञातवास में जाकर ट्वीट कर रहे हैं ताकि वो लोगों के बीच अपनी उपलब्धता बता सके। क्या कुछ कहा है अंजुम आरा ने, सुनिए। तेजस्वी यादव ने अनुमति मांगी है। जो भी कोटा में बच्चे फंसे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें बुला लिया है, लेकिन अब बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है और तेजस्वी ने सीएम नीतीश से अनुमति मांगी है कि वो अगर अक्षम है तो तेजस्वी खुद ही जाके बच्चों को ले आएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं ये बस स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगी कि ये जो वैश्विक महामारी है इसको लेकर के जो एक राजनीति, निगेटिव राजनीति हो रही है, वाकई में बड़ा खेद का विषय है। जी। अभी का जो समय है, सभी मिलकर के, ना सरकार ना प्रतिपक्ष और जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। एक पूरा ह्यूमैनिटी बेस पे मिल करके हमें इससे संघर्ष करना है। तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है, जो उन्होंने इस बात को कहा है, तो उनको अनुमति लेने की दरकार क्या है? पूरी जिंदगी तेजस्वी जी और उनके परिवार, माता पिता, जो लोग भी उनके परिवार में, सभी लोगों ने कानून और नियमों को तो उन लोगों ने ताक पे रखा। कानून को तोड़ने का अगर कोई इतिहास बना कोई है, एग्जाम्पल है, तो वो इनका परिवार है। तो इस तरह से अनुमति मांगने का ये स्वांग रचना, ढोंग रचना, ये तो कोरी बकवास बात है, कोरी बकवास बात है। और दूसरी चीज है कि ये खुद बिहार के बाहर बैठे हुए हैं, बैठ करके जब देखिए तब एक ट्वीट कर देते हैं, एक बयान जारी कर देते हैं, वो भी एक निगेटिव बयान। सिर्फ अपने बयानों के माध्यम से बिहार की जनता के बीच में एक उपस्थिति दर्ज कराने का इनका एक प्रयास है और कुछ भी नहीं। लॉकडाउन के जो नियम है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आग्रह किया है, निवेदन किया, अपील किया है, या उनकी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी सरकार और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उस नियमों को पालन करने के लिए, क्योंकि आज जो है जीवन संकट में है और अगर जीवन को बचाना है तो लॉकडाउन ही जो है एकमात्र अभी कहा जाए एक बेहतरीन उपाय है। तो हम लोग नियमों का पालन करें। और तेजस्वी जी तो केवल राजनीति कर रहे हैं बैठ करके। जी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक, हिसुआ से विधायक हैं अनिल सिंह, उन्होंने अपने बेटी को वापस बुला लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि आखिर अनिल सिंह, जो कि एक सत्ता पक्ष के विधायक कह सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को लाया, तो क्या बिहार की बाकी जो बेटे और बेटियां फंसे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?
देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि जो चीज़ें हुई हैं उस पे हमारी सरकार ने संज्ञान भी लिया और आप जानते हैं उसके ऊपर जो एक्शन लेना होता है वो हुई है। तो एक चीज़ तो मैं स्पष्ट तौर पे मैं कह दूँ कि बिहार के अंदर किसी भी इंसान को, चाहे वो खास हो या आम हो, नियम के विरुद्ध जाने का किसी को ये अख्तियार नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई नियम के विरुद्ध विधि सम्मत नहीं काम करता है तो उसके ऊपर हमारी सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी विधि सम्मत करेगी। तो आपने सुना तेजस्वी के सवाल पर किस तरह से जदयू ने पलटवार किया है और इसका जवाब दिया है। बहरहाल जिस तरह से सरकार काम कर रही है, बिहार में जिस तरह से सरकार अलर्ट हो गई है, आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सवाल तो है ही कि लॉकडाउन का पालन कितना ज़रूरी हो गया है। लेकिन इसी बीच कोटा से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं बच्चों की, कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और आज एमपी सरकार ने भी अपने बच्चों को लाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बिहार में क्या नीतीश सरकार नहीं पिघल रहे हैं? क्या नीतीश सरकार को अपने बच्चों को वापस नहीं लाना चाहिए? बहरहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।